आज का विषय, आज का प्रश्न समझने के लिए पहले आपको कुछ देर मेरी बातें सुननी होंगी, कुछ समझना होगा। एक बयान आया नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का। अमूमन उन्होंने वही कहा जिसका रिएक्शन थोड़ा थोड़ा गोविंद सिंह डोटासरा से भी मैच कर रहा था। उनका ये कहना था कि करौली के हिंडौन में बच्ची के साथ रेप हुआ और उसे जो जलाकर उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि जांच ये नहीं कह रही है, जांच का ये कहना है कि बच्ची विद्युत से झुलसी है, विद्युत करंट उसकी झुलसने का कारण रहा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि करौली पुलिस ने इस संबंध में 10 मई को एक प्रेस नोट भी जारी किया था और उसमें अपनी प्रारंभिक जांच के बारे में बताया था। बाद में पुलिस के बयानों ने भी इस स्थिति को साफ कर दिया। साफ है कि पुलिस की जांच में ये साफ है कि बच्ची की दुखद स्थिति का कारण विद्युत करंट था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष समेत कांग्रेस के कुछ चेहरों को एक अलग ही कहानी दिखी। अब देखिए, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी एक ट्वीट किया और नेता प्रतिपक्ष ने अपने बयान में एक और घटना को जोड़ा। वो घटना सामने आई झुंझुनू के सूरजगढ़ से। नो डाउट इस तरह की हर वारदात कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। यहां भी किए गए झुंझुनू की वारदात पर शायद इसमें जाति भी खोजी गई और जो इस मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं, अपराधियों की पब्लिक परेड भी कराई गई। अब सवाल सिर्फ और सिर्फ एक रह जाता है कि कल तक वारदातों में पुलिस की त्वरित कार्रवाई कांग्रेस द्वारा पुलिस के इकबाल के कायम होने के तौर पर ली जाती थी। विपक्ष में बैठते ही अंदाज बदल गए, समझ बदल गई। ऊपर से तुर्रा ये कि एक बच्ची के साथ हुई घटना को जिस तरह से सत्ता पक्ष पर वार करने के लिए इस्तेमाल किया गया, वो क्या है? आज प्रश्न सिर्फ यह है कि क्या विपक्ष झूठ की राजनीति कर रहा है? स्वागत है आप सभी का प्रश्नकाल में। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, पुनीत जांगू जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं और ललित चतुर्वेदी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। पुनीत जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा मैं। कहाँ से ये जानकारी मिली टीकाराम जूली को कि बच्ची के साथ रेप हुआ, उसकी जलाकर हत्या कर दी गई? देखिए, इसकी जो मेरे पास जानकारी है वो इनपुट वहीं के लोगों से उन्हें मिला था कि इस बच्ची का बलात्कार हुआ है और उसी आधार पर उन्होंने ये बात कही। और क्योंकि उसके वो जली थी तो इसलिए जलाकर, रेप के बाद जलाकर मारने की बात कही गई। इनपुट मिलना मतलब ये होता है कि आपको सच्चाई बताई गई जी, और सुनी सुनाई बातों को सुनकर अपना एक थॉट प्रोसेस बनाना, ये होता है झूठ? जी नहीं, सुनी सुनाई बातों का नहीं, कोई विश्वसनीय बात लोगों के माध्यम से, उनके परिवार के रिश्तेदारों के माध्यम से उनकी सूचना मिली थी, इसलिए ये बात कही। अदरवाइज ऐसा कोई कभी नहीं कहता है। अब क्या स्टैंड है पार्टी का? अभी भी वो मानती है कि बच्ची का रेप हुआ और अभी पुलिस इसमें जांच पे भी अपनी पूरी जांच करी नहीं है मेरे ख्याल में। अभी तो पेंडिंग है उसकी इंक्वायरी और भी आगे अभी तक चल रहा है। तो ये लेकिन पुलिस ने अपने फर्स्ट स्टेटमेंट 10 मई को यही दे दिया था कि वो विद्युत करंट से झुलसी है। पहला स्टेटमेंट और पूरी जांच पूरी होना बहुत अंतर है। इनिशियल अगर आप वो बात कह रहे हैं तो इनिशियल फाइनल नहीं होता है, तो अभी फाइनल उनका आया नहीं है, इसलिए अभी उसको फाइनल मानना उचित नहीं है। एफएसएल एक्सपर्ट को भी ना माने, आने दीजिए। एफएसएल एक्सपर्ट ने कह दिया 10 मई को ही। जी, इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे, मतलब क्या क्या? अच्छा देखिए, सीधा सा सवाल है कि विपक्ष में झूठ की राजनीति कर रही है। वैसे लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है इस वक्त स्टेट में, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। इन्होंने हमेशा ये कहा नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा राजस्थान, और आज की हालात ये है कि सह रहा है राजस्थान। इनको 6 महीने हो गए शासन में आए हुए, अभी तक लॉ एंड ऑर्डर पे इनका कंट्रोल नहीं है। पॉलिसी और डिसीजन पैरालिसिस है, लीडरशिप पैरालिसिस। फिर झूठ जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, झूठ नहीं जोड़, टीकाराम जूली जी ने कोई झूठ नहीं बोला। उनको जो इनपुट था उन्होंने वो आगे, अगर कुछ नहीं निकला तो बच्ची की आत्मा को भी ठेस पहुंचेगी। आप समझ रहे हैं ना, वो नाबालिग हैं। आप इस चीज में यकीन रखिए, आप विश्वास रखिए, टीकाराम जूली जी झूठ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने वो बात कही जो उनको जानकारी दी गई। जांच में कुछ और निकला तो वो अपना सेंटेंस वापस लेंगे, माफी ये वो बताएंगे। वैसे इसमें ज्यादा हम राजनीति करने के लिए इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए थे। हम इसलिए इन्वॉल्व हुए थे क्योंकि एक बच्ची की मौत हुई और उसके वहां पर लोगों ने ये कहा कि इसकी रेप करके जलाया गया है, तो हम इसलिए इस बात को आगे उठाते ताकि उस बच्ची को न्याय मिल सके। हम उस बच्ची के साथ अन्याय करने के लिए नहीं खड़े हुए थे। ठीक है, अब दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जो झुंझुनू में घटना हुई जी, वो शराब के बिजनेस से जुड़े चेहरे हैं जिन्होंने लाठियां बरसाई जी, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने दलित देखकर लाठियां बरसाई। उनका गुस्सा इस बात पर था कि तुम मेरे ठेके से सामान क्यों नहीं खरीदते हो। अब उनके ठेके भी रद्द कर दिए गए और मारने वालों की परेड करवाई गई सड़क पर 24 घंटे के भीतर। देखिए 48 घंटे में, 24 घंटे नहीं, 48। ठीक है, 48 घंटे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, परेड कराना तो पुलिस अपना फेस सेविंग करने के लिए करती है। बाकी हालात ये है कि थानों ने जिस प्रकार से मंथली बांध रखी है, जिस तरीके से इस वक्त पुलिस
प्रशासन जो है निगाहें आंखें बंद करके बैठा है और अपराध होते बढ़ते जा रहे हैं। जो नहीं सहेगा राजस्थान वाली बात थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इस वक्त राज्य के अंदर मुख्यमंत्री जी जो हैं वो राज्य में है नहीं, रहते नहीं है, पूरे भारत भ्रमण में लगे हुए हैं और साथ के साथ इस वक्त आज मैं ये भारत भ्रमण में लगे हुए हैं। उनको कल आदेश आ जाएगा, फिर वो उड़ीसा चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। उनको आदेश के गुलाम है। राजू ठेठ की जब हत्या हुई जी, 24 से 48 घंटे के भीतर हत्यारे पकड़ लिए गए जी। कांग्रेस का इनिशियल रिएक्शन ये था कि आप हमारी कार्रवाई की तेजी तो देखो। हाँ, बिल्कुल यही है। उदयपुर हत्याकांड में कांग्रेस का रिएक्शन यही था कि हमारी तेजी तो देखो। अब बीजेपी भी तो यही कहेगी हमारी तेजी देखो, फिर आप अपने स्टांस क्यों बदल रहे हैं? देखिए, आपको एक बहुत स्पष्ट बात मैं कह दूं, कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस शासन के समय जो सरकार थी वो संवेदनशील थी और इस चीज का ध्यान रखती थी। अपराध होना और उसके तुरंत बाद संवेदनहीनता होना, ये अलग अलग चीजें हैं। आप आज की तारीख में देखिए, संवेदनहीनता कहां है? अगर 48 घंटे में पकड़ लिया तो संवेदनहीनता तो नहीं, अपराध तो हो संवेदनहीनता गई। ये कांग्रेस के ही बयान रहे हैं बीते 5 सालों। देखिए, इस केस में भी संवेदनहीनता ये है कि आज की तारीख में हमारे समय में हर केस को केस ऑफिसर स्कीम के तहत मजबूती से लड़ा जाता था और आप ये देखिए कि उन लोगों को न्याय मिल रहा है। आज की तारीख ये है कि अब कोई इनमें डिसीजन लेने वाला ही नहीं है। कैसे सहेगा आप बताइए? आप नहीं, क्या डिसीजन लेना है? अपराधी पकड़ लिए गए, उनकी परेड निकाल दी गई, जिसे आप परेड फेस सेविंग निकालना कह क्या रहे हैं। सॉल्यूशन है क्या? मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं परेड मैं इसलिए ये कह रहा निकाला हूं है, कि ये तो परेड पता चल इसलिए गया ना निकाली कि है कि फेस सेविंग competent करनी पुलिस है। है। ये अगर तो पता परेड चल नहीं गया। निकालेगी तो पुलिस ये कैसे कहेगी हमने फेस पर सेविंग पुलिस करनी है? कॉम्पिटेंट है, ये तो पता चल गया ना। जी नहीं, इससे कैसे पता चल गया? आप बात कर रहे थे, 48 घंटे तो आप जब शासन में, आपने जब वादा किया तब ये कहा था कि हम जब शासन में आएंगे तो अपराध होंगे नहीं। आपने ये बात कही थी। आपने कहा था अब सहेगा नहीं क्योंकि अपराध बढ़ गए हमारे शासन के समय। तो आप बताइए ना, आज अपराध क्यों हो रहा है? इस बात को समझते हैं कि अपराध तो हो सकते हैं। ये कब समझते थे? या बताइए ना। क्या नहीं समझते थे सुरेश गर्ग जी आप लोग कि अपराध तो होंगे? क्या डिफरेंस है? देखिए, ऐसा नहीं है। आप 5 साल का कार्यकाल देख लीजिए और 5 महीने का कार्यकाल देख लीजिए, दोनों में बहुत फर्क है। 5 साल के अंदर राजस्थान में अराजकता का माहौल था, भ्रष्टाचार का माहौल था। इसमें जनता ने भी देखा, जनता ने इनको जवाब दिया। लेकिन 5 महीने के अंदर जो भजनलाल जी का फीका सा जवाब दिया, लेकिन फीका सा जवाब दिया। आपके हिसाब से बहुत कलरफुल जवाब नहीं दिया। नहीं, जवाब तो देखिए, आज तुरंत कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही? मैं बता दीजिए आप। अगर मान लो झुंझुनू की जो घटना है उसके अंदर उनको बच्चों जिन्होंने भी अपराध किया था, जिन्होंने भी उनको उस बच्चे को मारा है, उनको तुरंत गिरफ्तार किया है। दूसरा है, अभी ये टीकाराम जूली जी या इनके प्रतिपक्ष नेता झूठी बातें कर रहे हैं कि साहब बच्ची के साथ रेप हुआ इंदौर के अंदर। हम उस बच्ची के साथ में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन पुलिस हमारे बीच नहीं रही। क्या वो बच्ची हमारी बीच नहीं रही? हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बड़ी दर्दनाक घटना है। है। बिल्कुल, हमें इस बात का अफसोस है कि बच्ची रही नहीं, लेकिन पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जारी है और पुलिस का ये कहना है कि ये करंट से इसकी मौत हुई है, करंट से वो झुलसी। क्या कुछ छुपा रही है पुलिस? नहीं, पुलिस कांग्रेस को ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तक फाइनल स्टेटमेंट। देखिए, कांग्रेस को तो क्या है, झूठ बोलना। इन्होंने हमेशा झूठ बोलते आए, पिछले 5 साल तक भी झूठ बोले और अभी भी झूठ बोलते। हमें भी लगता है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। सच्चाई आनी चाहिए ना। अगर विपक्ष को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है, या विपक्ष को कहीं से, हालांकि विपक्ष खुद नहीं गया, विपक्ष को किसी से इनपुट मिले, अमूमन ऐसी घटनाओं पर विपक्ष एक प्रतिनिधि मंडल बनाता है जो जांच करने जाता है। पर इस बार कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं गया, लेकिन वहां से कोई बात आ गई। पर अगर विपक्ष कह रहा है तो आपको जांच में तेजी लाकर उसका आंसर देना चाहिए। एसआईटी गठित कर दी, जांच में तेजी कैसे नहीं है? एसआईटी गठित कर दी, तुरंत संज्ञान में आए भाई, हम एसआईटी गठित कर दी और एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि भाई वास्तव में क्या घटना घटित हुई है। और पुलिस ने प्रथम दृष्टया बोल दिया है कि इसके साथ, बच्ची के साथ में बलात्कार नहीं हुआ है और उस ट्रांसफार्मर से उसके चपेट में आके उसके जलिए। पर आपका एसआईटी गठित करना और गहलोत राज में एसआईटी का गठन होना, इसमें क्या डिफरेंस रह जाता है? नहीं, हमारे यहाँ तो देखो तुरंत कार्रवाई होती है। आपने देख लिया होगा 5 महीने के कार्यकाल में। बता देता हूँ, एक घटना को देख लीजिए, एसआई भर्ती घोटाला उसको देख लीजिए। इसके बाद अधिकारियों को सस्पेंड किया, नहीं किया। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो मैंने कई बार आपसे कहा है, जिस तरह से आप लोग गरज रहे थे, जिस तरह से विपक्ष में रहते हुए आप लोग गरज रहे थे, जिस तरह से विपक्ष में रहते हुए आप लोग गरज रहे थे, और जिस तरह से आपका ये कहना था कि अब अपराधियों की कार्रवाई कर रहे हैं, आपके चुने जाते ही गोगामेडी की हत्या हो गई। आपके चुने जाते ही गोगामेडी की हत्या हो गई। कोई डरा ही नहीं आपसे आने से, आपके आने से। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अपराधी को अगर वो अपराध कर रहा है तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और हम उस पर सजग है। हम जैसे ही अगर कोई अपराध पहली बात तो अपराध होना ही नहीं चाहिए। राजस्थान में जिस तरह से यूपी का भय है, उसी तरीके का राजस्थान के अंदर भी अपराधियों को भय होगा। और आने वाले टाइम में मैं बता देता हूं कि अपराधी यहाँ राजस्थान में टिकेंगे। आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे। लेकिन अब मैं आपको भी शामिल करना चाहता हूं। ललित भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन दोनों, जिसमें एक
तो ऐसा लग रहा है कि दुर्घटना है और एक साफ तौर पर वारदात है। और इन दोनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष जिस तरह से बिहेव कर रहा है या जिस तरह से उनकी कार्यप्रणाली है, उसको लेकर आपका फर्स्ट थॉट क्या बनता है? देखिए, हिंडौन के टोडाभीम की जो घटना है जो नाबालिग बच्ची के साथ में जो घटना हुई है, ये प्रथम दृष्टया जो पुलिस ने एक रिपोर्ट दी थी, 9 मई को एक घटना हुई थी और 11 मई को एफआईआर दर्ज हुई है। पहली बात तो आज सोशल मीडिया का जमाना है, उस बच्ची के साथ में मेरी संवेदनाएं हैं और ये बहुत एक संवेदनशील और गहन मुद्दा है। पहली बात तो ये है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस है, इस पे बिल्कुल भी किसी भी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये संवेदनशील मुद्दा है तो उसको उसी तरीके से देखा जाना चाहिए। आज टीकाराम जूली जी का जो स्टेटमेंट आया और उसके बाद में मुद्दा बहुत ज्यादा कांग्रेस ने उठाया है और तुरंत आज आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसआईटी जांच की गठित भी की है। सवाल वहां से खड़ा होता है स्वप्निल जी कि अगर ये 9 मई को ये घटना हुई थी, सोशल मीडिया का जमाना है आज के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में 9 मई से लेकर के और आज इस घटना को 13 दिन हो चुके हैं, ये मुद्दा हाईलाइट क्यों नहीं हुआ या फिर टीकाराम जूली जी या कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाईलाइट तरीके से क्यों नहीं उठाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्यों नहीं घेरा? अगर उनके एक और चीज है, उस बच्ची के फादर ने संदेह जताया था, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। पे आ रहा हूं, उन्होंने एक संदेह जताया था कि बच्चे के साथ में दुष्कर्म हुआ है, ईश्वर ना करे ऐसा हुआ हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो बच्ची की प्रथम दृष्टया एसएफएल रिपोर्ट आई है, उस एफएसएल रिपोर्ट पर अगर हम विश्वास करें तो उसमें उसका रीजन करंट माना गया है, लेकिन मैं उस एफएसएल रिपोर्ट पे भी नहीं जाते हुए मैं कहता हूं उस बच्ची का विसरा डेफिनेटली पोस्टमार्टम से में लिया होगा और अभी जब एसआईटी गठित की है नहीं, पर बर्न का तरीका बता देता है किस तरह का बर्न है और का तरीका डॉक्टर्स पहचान लेते हैं। ये स्वप्निल जी एक बहुत संवेदनशील और मुद्दा है और एक पांचवी क्लास में पढ़ने वाली एक नाबालिग बच्ची के साथ में जिसका परिवार भी बहुत ही गरीब परिवार है और उसके साथ में घटना हुई, तो डेफिनेटली राजस्थान सरकार को भी, मुख्यमंत्री जी को भी इसमें संज्ञान लेते हुए और बहुत संवेदनशील तरीके से इसकी जांच तो जरूर करानी चाहिए। संवेदनशील मामला है, इसलिए चिल्ला चिल्ला के एंकरिंग नहीं कर रहा हूं, मैं खुद समझ रहा हूं ये बहुत संवेदनशील। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं कि टीकाराम जूली जी ने जो ये पॉइंट बोला है कि उसके साथ में रेप की घटना हुई है और भारतीय जनता पार्टी स्टेटमेंट था, ये संदेह जताना नहीं था, ये स्टेटमेंट था, ये संदेह जताना नहीं था। ये स्टेटमेंट उनका बिल्कुल गलत है क्योंकि इस तरीके के संवेदनशील मुद्दे में आपको इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। जैसे पहले शांति धारीवाल जी ने भी विधानसभा में स्टेटमेंट दिया था और अशोक गहलोत साहब ने भी एक कैजुअल स्टेटमेंट दिया था। इस तरीके के स्टेटमेंट्स को कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के लोगों को बचना चाहिए क्योंकि ये संवेदनशील मुद्दा उनको ही घेरता है। बैलेंस पॉइंट है, बिल्कुल बैलेंस पॉइंट है। इसमें ऐसा होना चाहिए और जांच का जरूर इंतजार करना चाहिए, वेट करना चाहिए जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती। जब तक आप ऐसे भी अगर कुछ बोलेंगे तो डेफिनेटली समाज में ये हाथ कंगन को आरसी क्या वाली स्थिति नहीं है। पुनीत जांगू जी, अमूमन क्या होता है ना कि जब इस तरह की घटनाएं आती हैं तो राजनीतिक दल एक प्रतिनिधि मंडल बनाते हैं और उसको भेजते हैं उस जगह पर जहां पर कोई वारदात हुई हो या कोई घटना हुई हो। कांग्रेस ने ऐसा कोई प्रतिनिधि मंडल भेजा नहीं था। दूसरी बात यह है कि 9 मई की अगर घटना और आपको इनपुट थे और एकाएक आप अगर 22 मई को जाग रहे हैं, ये तो आपके विपक्षी होने पर भी सवाल खड़ा कर देता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, परिवार से इनपुट थे, मैंने आपको पहले भी कहा। संदेह जताया था, स्टेटमेंट नहीं दिया, संदेह जताया था। अगर संदेह भी है परिवार और उन्होंने एफआईआर भी नहीं करवाई, जहां तक मेरी जानकारी है उन्होंने कोई एफआईआर भी नहीं करवाई। ये जिम्मेदारी सरकार की है कि वो उस संदेह को दूर करे। टीकाराम जूली जी ने सरकार को चेताने के लिए बात कही है कि उसके परिवार के अनुसार ये बात है कि उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, फिर उसे जलाया गया। संदेह भी जताया, तो संदेह दूर करना किसकी जिम्मेदारी है इस वक्त? इस सरकार की। लेकिन उनके फादर ने कोई रिपोर्ट भी नहीं करवाई, जहां तक मेरी जानकारी है। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर पिता ने संदेह जताया तो टीकाराम जूली ने स्टेटमेंट क्यों दिया? टीकाराम जूली संदेह जताते, उन्होंने क्लियर कट स्टेटमेंट दिया। क्लियर कट स्टेटमेंट देने का उद्देश्य ये था कि ताकि राज्य सरकार, अब आप ये कह रहे हैं एसआईटी का गठन हुआ है, तो एसआईटी का गठन होता क्या इसके बिना? आप मान लेते? अब आप उस परिवार के जो उसके पिताजी हैं, यदि वो संदेह जता रहे हैं तो उनका ये संदेह दूर होना आवश्यक है। और टीकाराम जी जूली ने अपने विपक्ष का नेता होने की जिम्मेदारी निभाते हुए बात कही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब एक चीज और मैं पूछ रहा हूँ जी, बार बार इस बात को उद्धृत करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? झुंझुनू पर मैं आ चुका हूं, झुंझुनू कांड की मैं बात कर रहा हूं कि वो दलित था, जिन लोगों ने मारा उन्होंने उसके दलित होने की वजह से उसे नहीं मारा। ये आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने उस दलित कहानी जो निकल कर आई है वो यही आई है कि तुम हमारे शराब के ठेके से शराब क्यों नहीं खरीदते, और इसीलिए उनके शराब का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। ये कार्रवाई हो चुकी है। सिंपल सी बात आपसे कहूंगा, आप जाति क्यों देख रहे हैं उसकी? मैं ये पूछ रहा हूं। सिंपल सी बात कहूंगा, बहुत साधारण सी बात। वो कौन है कि ये व्यक्ति हमारे ठेके से शराब खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है, तय करने वाले हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, इसलिए वो पकड़ लिए गए। उन्हें वो इतना सॉफ्ट क्यों लगा कि उसे मारा जा सकता है, पीटा जा सकता है, उसकी हत्या भी की जा सकती है?
आप इसमें आप मतलब अगर कास्ट एंगल को justify कर रहे हैं। वो ये जानते थे कि ये व्यक्ति हमारे यहाँ से शराब नहीं खरीदता है, तो उनको ये नहीं मालूम होगा कि उसका नाम क्या है और उसकी जाति क्या है। नहीं तो आप उसके आप कास्ट ये एंगल को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप उन क्रिमिनल्स को सीधा क्लीन चिट कैसे आप वारदात को कास्ट एंगल से जस्टिफाई कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। ये वारदात हुई भी इसीलिए होगी, मैं आपको आज अश्योर कर रहा हूँ कि वो दलित था। ये आप यकीन रखिएगा। ये भी आपके पास इनपुट है। मेरे पास इनपुट क्यों, मैं तो आपको स्पष्ट कह रहा हूँ ना, वो व्यक्ति उसको जानते थे तभी तो उसको पूछा कि तुम्हारे से दलित है। आपके 5 साल में सामाजिक समरसता नहीं बन पाई। हमारे 5 साल में सामाजिक समरसता नहीं बन पाई। अगर बन गई होती तो फिर कोई कास्ट देख ही नहीं रहा होता। कास्ट तो आप मतलब या तो आप किसी हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में है या फिर मैं। कास्ट आज की क्या कहते हैं, आज की हकीकत है। और आप आज से नहीं, अब तो बढ़ गई है। मोदी जी के आने के बाद कास्ट और रिलीजन और ज्यादा बढ़ गई है हकीकत बनने में। आदमी आज की तारीख में ये भी देख रहा है कि सामने वाला किस रिलीजन का है, आप कास्ट की बात कर रहे नहीं हैं। तो फिर अगर इसमें कार्रवाई हो गई तो डोटासरा का ये कहना है कि बीजेपी स्वभाव से दलित विरोधी है, कैसे सही है? 48 घंटे में तो आप खुद कह रहे हैं पकड़ लिए गए। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि 48 घंटे में पकड़ना, इनकी जो चुनावी वादा है वो है कि हम क्राइम को खत्म कर देंगे राज्य से। ठीक है, लेकिन आपने स्वभाव से इन्होंने दलित विरोधी हमारे तो साबित मुद्दों करो पे- आप। हम तो 4 घंटे जब में आपने पकड़ कहा लेते है, हैं। जब मैं आपने आपको- कह दिया मैं कि ये आपको- मैं बीजेपी आपको स्वभाव उदाहरण से देता दलित विरोधी मैं है, आपको तो उदाहरण साबित देता हूं। कीजिए। मैं उदाहरण देता हूं, जैसे उदयपुर में कन्हैयालाल जी का हत्याकांड हुआ। उदयपुर में उन्हें 4 घंटे में उन आरोपियों को पकड़ लिया गया और रात को वो केस एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि उसमें इनपुट थे। और उससे आप अपना बचाव करते रहे। नहीं, लास्ट आप सुनिए, आगे सुनिए, है ना? मैं बता रहा हूं आपको, हमने हमारी तरफ से कार्रवाई करके एनआईए को दे दी। बीजेपी ने भी और कर दी। 4 जनों को उसमें नौकरी लगी, 4 जनों को, उनके दोनों बच्चों को और 2 और व्यक्ति जिन्होंने उनको पकड़ने में मदद की। 4 जनों की नौकरी लगी। मामला- कन्हैयालाल के परिवार को 50 मामला लाख रुपए उछला दिए था, गए मामले और की ये हीट झूठ थी। बोलते रहे कि 5 लाख रुपए दिए इन्होंने। अखबार में नहीं, इतना आप बड़ा उस ad आंच से दिया झुलसना था। नहीं चाहते थे जो आंच उस घटना ने पैदा की। अगर उसमें इसलिए आपको ये सब करना पड़ता। जी नहीं। तो क्या आप इसमें वो आंच बना रहे हैं? उनके फोन के अंदर पाकिस्तान के मैसेज मिले थे, इसलिए एनआईए ने उसे टेक ओवर किया और एनआईए के टेक ओवर करने तो के आप बाद इस आज घटना उसकी में क्या स्थिति है? ऐसी इसके आंच बना, परिवार आप ने इन एनआईए घटनाओं पे के जरिए दस्तक ऐसी रखा आंच और बनाना ये बात चाहते हैं कि कर रहे हैं। बीजेपी झुलसे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप साबित कीजिए ना कि बीजेपी का स्वभाव दलित विरोधी है। तो आप केस देख लीजिए ना। आप इतने दिन हो गए, उस बच्ची के पिताजी ने तो संदेह जताया है, तो इन्होंने इतने दिन में उस संदेह को दूर नहीं किया। आप इस व्यक्ति को देखिए जो मरा है बेचारा, इसके साथ अब क्या आगे केस ऑफिसर स्कीम में डाल दिया गया इस केस को इन्होंने। 6 जने पकड़े। गर्ग साहब, सीधा सवाल है। देखिए, कांग्रेस की हमेशा प्रवृत्ति रही है, दलित विरोधी तो कांग्रेस रही है। अब कोटा के अंदर एक दलित लड़के को मारा था मुसलमान के बच्चों ने, क्या किया उन्होंने? तो कोई आपने मुआवजा उसमें दिया या नहीं मुसलमान और दिया? दलित एंगल खोज लिया। नहीं, बता रहा हूँ ना मैं। एक आपके कोरोना के टाइम में एक अखबार बेचने वाला था जगतपुरा के अंदर, वो अखबार के पैसे मांगने गया था, मुसलमान के लड़के ने उसको मारा उसको। अब आपको और इसके कास्ट बाद का बता चश्मा दीजिए, देख रहे हैं और उनको आप बता बीजेपी दीजिए का कि इन्होंने चश्मा क्या देख किया रहे उसके हैं। अंदर। मुआवजा दिया कि वो आप रामगंज के अंदर वो जो हुआ था उसको तो तुरंत संज्ञान लेके दो उसको सेकंड, तो पैसे दो दे सेकंड, ठीक दिए है। और उसको 1 रुपया भी दिया मैं गया। तो आपसे ये बोल रहा हूं, ये मैं वो आपसे बोल लोग रहा हूं, अगर हैं, ये वो लोग हैं अगर जो कि culprit केवल मुसलमान- केवल ये तुष्टिकरण अगर और इस तरह culprit की मुसलमान- राजनीति नहीं, करते 2 सेकंड हैं। पूरी लेकिन भारतीय सुरेश जनता भाई, पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं करती। कल्प्रिट या आरोपी मुसलमान है तो आपको पीड़ित दलित नजर आ रहा है। नहीं, मैं यहाँ वो पर- चीज नहीं कह रहा। मैं तो इनको बता रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगा रहे हैं, उसकी जगह मैं इनको बता रहा हूँ कि आपकी हकीकत 5 साल के अंदर नहीं, क्या आप उनको स्थिति क्या रही बता रहे हैं? है। आप मैं दलित ये प्रेमी बताना बता चाह रहे रहा हैं हूँ, या भारतीय मुस्लिम जनता बता रहे पार्टी दलित विरोधी नहीं है। आप उनको- आज ये बताइए नहीं, नहीं, दलित आप विरोधी उनको होती तो मुस्लिम हमने बता रहे हैं या चलो दलित प्रेमी मुझे बता ये रहे हैं? बताइए, अगर दलित विरोधी होती तो आज जो संविधान निर्माता है उनको किसने दिया? भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी ने दिया, नहीं दिया? आज आदिवासी नेताओं को वो राष्ट्रपति बनाया, वो किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। एक दलित नेता को अगर राष्ट्रपति बनाया तो किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी। बता दीजिए इन्होंने बार-बार कुछ जताना किया। क्यों? तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग जताना आज की क्यों? परिस्थिति है। बार-बार जताना क्यों? नहीं, जताना तो इनको पता रहना ना कि जो ये बार बार आरोप लगाते हैं भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि दलित प्रेमी है, हम तो दलितों की सेवा करने वाले हैं, लेकिन ये लोग तो ये तो केवल रोटी सेकने के अलावा कोई काम नहीं करते। हम ये समझना चाहते हैं कि जब आपने द्रौपदी मुर्मू जी को ये समझा कि ये राष्ट्रपति बन सकती है, राष्ट्रपति सुप्रीम पावर ऑफ आवर नेशन, वो बन सकती हैं, तो आपने देखा कि वो दलित हैं? नहीं, ये आपने दलित एक नहीं, हम personality देखिए देखी जो एक राष्ट्रपति के आदिवासी लिए महिला सूट को करेगी। देखिए, पहली बार आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। इनने तो 58 साल राज किया साहब।
बता दीजिए इन्होंने कोई अगर दलित चेहरा या आदिवासी को किसी को राष्ट्रपति बनाया हो तो वो बता दीजिए। दलित हमें आदिवासी जो भारतीय वो जनता बने पार्टी हैं इन जो चीजों की खड़े चिंता रहते हैं। करती है कि और मोदी जी भारतीय जनता बैठा पार्टी है, उनकी चिंता तो हाथ करती है। जोड़कर हाँ, खड़े लेकिन रहते हैं। थोड़ा सा इनके डिफरेंट होगा, आप थोड़ा सा आपके डिफरेंट यहाँ होगा। तो वो आप प्रधानमंत्री डिफरेंट होगा। अरे वो मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, वो हाथ जोड़ के चलो ये बताओ राहुल गांधी क्या है? आप ये देखिए, मनमोहन सिंह के सामने राहुल गांधी क्या है? हाथ जोड़ के आप तो ये और बता दो नरेंद्र राहुल मोदी गांधी आगे क्या है? निकल रहे हैं। मनमोहन सिंह के सामने वो प्रधानमंत्री था और वो हाथ जोड़ के खड़ा रहता था राहुल गांधी के नहीं, आपने सामने। क्यों था वो? नहीं, क्या है? एक सुरेश सिंपल भाई, सांसद ही तो था ना वो, सुरेश भाई, लेकिन उसके सामने वो हाथ जोड़ के क्यों खड़ा सुरेश भाई, रहता था? प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री देश थे। का आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री थे, तो हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के खड़ा खड़ी रहेगी, रहता वो था। प्रधानमंत्री यही स्थिति है आपकी तो। थोड़ा सा हम रेस्पेक्ट रखते हैं। प्रधानमंत्री था, अगर इस तरह की लैंग्वेज राहुल गांधी ने भी बोली तो मैंने अपोज किया, और आप भी जब कह रहे हैं मनमोहन सिंह था, हाथ जोड़कर खड़ा रहता था ना बोले, थे बोल रहे, इतना सम्मान तो वो डिजर्व करते हैं। वो तो बताइए ना, आप बताइए कि ये बता रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ ना कि राहुल गांधी के सामने क्या हालत थी प्रधानमंत्री की, देश के प्रधानमंत्री जो 10 साल तक रहे तो ठीक है। उनकी क्या स्थिति थी? अब एक सवाल है मेरा ललित भाई आपसे है। ललित भाई, हाइड आउट, कुछ चीजों में हाइड आउट्स नहीं होते। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कांग्रेस के टाइम पे कोई वारदात हुई और उसके 24 घंटे या 48 घंटे में हुआ तो आपको लगा कि कानून का इकबाल बुलंद हो रहा है। बीजेपी के टाइम पे कोई वारदात हो रही है और उसमें 24 से 48 घंटे में कार्रवाई हुई तो आपको लग रहा है कानून का इकबाल जा रहा है। और आप अपोज कर दीजिए, आप जब बीजेपी विपक्ष में थी तो उन्हें भी यही लगता था कि नहीं, कानून का इकबाल खत्म हो रहा है, और सत्ता में बैठे लोगों को लगता था कि नहीं, कानून का इकबाल बन रहा है। मैं कह रहा हूं ये बड़ा मिसमैच सा है। देखिए, संविधान के अनुसार सरकार चलाने की जिम्मेदारी केवल सत्ता पक्ष की नहीं होती, विपक्ष की भी होती है। जब पहले कांग्रेस सरकार में थी तो डेफिनेटली विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने अपना रोल अदा किया और ऐसे मुद्दों को हाईलाइट किया। अभी ये जो मुद्दा हुआ है दलित वाला सूरतगढ़ में, जहां पे इन्होंने पुलिस ने बहुत अच्छे ढंग से 48 घंटे में कार्रवाई करके उनको अरेस्ट किया है। अब उस मुद्दे को अगर आप दलित पे लेके जाएंगे तो डेफिनेटली जातिवाद का जो राक्षस है वो और भी बड़ा होता जाएगा। उसको दलित के मुद्दे से नहीं देखना चाहिए। कांग्रेस की जो अभी बात कर रहे थे हमारे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता के दलित विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि बाबू जगजीवन राम जी जैसे बड़े, सबसे बड़े दलित नेता शायद भारत में उनसे बड़े कोई हुए नहीं थे, और उनको भारत के प्रधानमंत्री बनने से सिर्फ इसलिए रोका गया था कि वो दलित थे। ये आप हिस्ट्री में पढ़ लेना। ये किस आधार पर? मैं- मतलब ये आप ये हिस्ट्री में निराधार पढ़ बात है। लेना। मैं इस बात को एक स्वीकार मिनट, पहले मुझे इस बोलिए, बात मुझे पे- बोलिए। ये तो मैं ये कहूंगा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को प्रधानमंत्री मैं देखिए गलत बात नहीं, आपका ऑब्जेक्शन रजिस्टर हो गया, आपका ऑब्जेक्शन मैं मैं रजिस्टर बिना कर रहा तथ्य के हूं। बात संजय गांधी जी ने, मैं आपको बताता हूँ, बाबू जगजीवन राम जी के जो पुत्र थे वो किसी विषय में फंस गए थे, कोई मैटर उनका हुआ था, और उसके बाद में उस मुद्दे को हाईलाइट करके उनको ब्लैकमेल करके एक तरीके से और उनको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया था 1977 के चुनाव में। नहीं, ये जबकि परिस्थिति जन्य चीजों को अपने तरीके से एक लेना बात है। बताऊं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं, परिस्थिति तथ्य जन्य नहीं है, ये बिल्कुल बिना तथ्य की बात है। बाबू और आप इस जगजीवन राम तरीके से ये जी नहीं की, कर बाबू सकते। जगजीवन राम जी की जीवनी में ये किताब, ये नहीं, लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम इस चीज में नहीं जा रहे। चलिए ठीक है, हम कमिंग बैक टू द पॉइंट, डिपेंड करता है उनका क्या नजरिया दूसरी था। बात जो सूरतगढ़ नहीं, मैंने का- इसीलिए कहा कि- सूरतगढ़ का मुद्दा है, सूरतगढ़ से पहले अगर हम सूरजगढ़। सूरजगढ़ का जो मुद्दा है, पुलिस ने उसमें कार्रवाई की और डेफिनेटली बहुत ही शर्मनाक घटना है। डेफिनेटली राजस्थान सरकार के लिए भी ये घटना शर्मनाक है। ऐसे घटनाएं राजस्थान में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, और जिम्मेदारी से ऐसी घटनाएं ना हो। वो दलित परिवार है तो और ज्यादा हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे परिवारों को संरक्षण दिया जाए। लेकिन इसमें एक तथ्य और भी आया है कि जिस युवक की रामेश्वर वाल्मीकि जी की मृत्यु हुई है इस घटना में, वो रामेश्वर वाल्मीकि जी भी शराब के काम में इन्वॉल्व थे। ये आपने शायद कहीं देखा नहीं होगा, लेकिन मैंने पढ़ा है कि वो शराब माफिया जो अवैध तरीके से शराब का लेन देन करते हैं उसमें कहीं इन्वॉल्व थे, और इसलिए शायद शराब के ठेकेदारों ने उनको मारा। घटना के पीछे मोटिव क्या है वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि एक वो दलित हैं या एक इंसान है, उनकी मृत्यु हुई है और वो बिल्कुल निंदनीय है। लेकिन पुलिस ने जो वहाँ कार्रवाई की है और जो अपराधियों को डिटेन करके थपथपाई जानी चाहिए। उनको ठीक है। जो परेड कराई है वो ठीक है। बिल्कुल समाज में एक संदेश जाता है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। मेरा और अंतिम ये एक सवाल, बहुत अच्छा संदेश मेरा है। अंतिम सवाल है सुरेश गर्ग जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा है कि हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो। विपक्ष मजबूत हो रहा है तो उसमें दिक्कत कहाँ है? वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है। हालांकि जो करौली कांड पर, हिंडौन कांड पर जिस तरह का स्टेटमेंट आया मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन उससे इतर झुंझुनू वाले मैटर पर वो अपना एक स्टैंड रख रहा है। अगर विपक्ष मजबूत हो रहा है तो इसमें दिक्कत कहाँ है? नहीं, दिक्कत कहाँ है? होना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, लेकिन गलत तथ्य देके आवाज उठाना गलत है ना। जिस तरह से बलात्कार का आरोप लगा रहे हैं तो ये गलत है। हम कह रहे हैं कि भाई आप उठाइए, आइए, आंदोलन करिए, सड़कों पे आइए, लेकिन वो जेन्युइन होनी चाहिए, गलत झूठ पे नहीं होना चाहिए।
हम तो यही पुनीत कह रहे भाई, हैं कि हड़बड़ी तो झूठ नहीं हो होना गई? चाहिए और हम तो कार्रवाई करेंगे। आप सिंपल सी बात बताइए, हम है, तो रिएक्शन में हड़बड़ी तो नहीं हो गई? आज की तो ये तो परिस्थिति है, ये झूठे लोग हैं साहब, ये तो झूठे लोग हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, अभी फिर झूठ बोल दिया आज साहब, की बला परिस्थिति के। ये जी, है ऐसे- कि खुद आज की परिस्थिति ये है कि उप मुख्यमंत्री के निर्देश पे एक आश्रम पे कब्जा हो रहा है। आज की परिस्थिति ये है कि पुलिस जो है निष्पक्ष नहीं रही है। आज की परिस्थिति ये है चेंज कि कर रहे हैं, crime चिंता जो है- मत करो, वो जो आप तुमने कब 5 चेंज साल करेंगे? तक 6 महीने हो गए जो आप अपराध हाँ, किए हैं, मेरा closing करो। हाँ, 6 महीने हो ठीक गए। है, हाँ। कर रहे हैं और ना। आपकी पुलिस का अरे दुरुपयोग कर देखिए, रही है, आप तुरंत जो हड़ताल ताकत कर ललित जी, आप बोल दीजिए। हाँ, शॉर्ट में बोल ऐसा दीजिए। लग रहा करिए है ना, कि हम पुलिस संज्ञान ले रहे हैं, मुख्यमंत्री हम के अगर- नहीं, अगर- उप अगर मुख्यमंत्री संज्ञान ले रहे हैं। 2 मिनट सत्ता हाँ। पक्ष अपनी सत्ता का अगर दुरुपयोग करता है तो विपक्ष का फर्ज बनता है कि सड़क पे आए, प्रदर्शन करे, मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करे, चुनावों या के बाद भारतीय किस जनता पार्टी मुख्यमंत्री का घेराव करे? चुनाव- मुख्यमंत्री हो तो घेराव करे। नहीं, अब आपका फर्ज है। यही है मुख्यमंत्री तो आज कर रहे हैं। आया हूं मैं। 9 मई की घटना सड़कों पर आकर बताइए। भैया अगर आपके पास स्टार प्रचारक नहीं तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे 9 पास मई में स्टार की प्रचारक है, घटना को अगर आप चुनाव 13 चल रहे हैं, दिन चुनाव बाद में तो में जाएगी ना। मुख्यमंत्री अगर आपके पास नहीं नेता ही अवेलेबल नहीं तो हम क्या 4 तारीख करें? तक मुझे हमारी क्या भी गलती है इसमें? अगर आपके 4 पास नेता तारीख के नहीं बाद है? तो मुझे भी नहीं नौ मई अगर करना। आपके पास नेता नहीं है तो हमारी क्या गलती फिलहाल है? इतना ही। 9 मई की सवाल घटना- सिर्फ यही है कि क्या विपक्ष झूठ को हथियार बना रहा है या फिर सत्ता पक्ष से कहीं कुछ कमी रह जा रही है? इसका जवाब आने वाले समय में और साफ हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। यह था प्रश्नकाल। नमस्कार।